दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग में हम जो कहानी हरिशंकर पारसाई की कर रहे थे, भोला राम का जीव, उसका दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नारद ने पूछा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी यानी बीवी बाहर आई। नारद ने कहा, माता। माता का मतलब होता है वालिदा, माँ। भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। विचार का मतलब होता है सोचना, गौर व फिक्र करना। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता फिक्र में घुलते घुलते, भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें। 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख का मतलब है गम, कथा का मतलब है रुदात कहानी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था? विशेष का मतलब खास, मखसूस। प्रेम का मतलब मोहब्बत, जिसमें उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री, औरत। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु सूफी हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार यानी बुनियाद है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया कहते हैं रहम, दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक गौर से देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बिना बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। दान का मतलब होता है सदका, पुण्य का मतलब होता है सवाब। तो जैसे हम सदका खैरात उर्दू में बोलते हैं, उसी तरह से हिंदी में हम दान पुण्य बोलते हैं। आप भोला राम के आत्मीय यानी रिश्तेदार मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।